प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। कल से राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत आपके कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर होना है। प्रश्न होंगे 15 और 1 घंटे का समय होगा। ये पेपर आपको साइट पर मिल गया होगा और या फिर आपके अध्यापकों ने आपको पहुंचा दिया होगा। जो OCR पर आपको भरने हैं 15 जो क्वेश्चन है, नाम, रोल नंबर, OCR पत्रक पर दिए गए ये विकल्प इस प्रकार से टिक करना है आपको। 15 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आप अपने अध्यापक को दे देना और वो उसको ऐप के माध्यम से अपलोड कर देंगे। जांच अपने आप ऑनलाइन हो जाएगा। हम कल होने वाले गणित पेपर का अध्ययन करते हैं कक्षा 8 का। तो किस प्रकार से जो आपके प्रश्न हैं वो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए आप। अंक 60795 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब सबसे बड़ी संख्या की बात आती है तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखा जाता है और छोटी संख्या की बात आती है तो छोटा अंक लिखा जाता है। तो इनमें 9 सबसे बड़ा है। तो कहने का मतलब 7 और यानी 9 बड़ा है, तो ये 6 और ये 2 तो गलत हो गए। अब बचा ए और ब। फिर बड़ी से छोटी 9 के बाद इसमें देखिए आपका 7 है, तो 9 और 7, 9 के बाद 7, तो इसमें ए उत्तर आ गया। ये ब आपका खत्म हो गया। तो पहले का उत्तर ए है। दूसरा प्रश्न, निम्न में कौन सा विकल्प सत्य है। अब जो ये निशान होता है, इस निशान में जो खुला मुंह होता है उसकी तरफ बड़ी संख्या और इधर छोटी संख्या, यानी इधर बिग और इधर स्मॉल होता है। अब इसमें कौन सा विकल्प सत्य की बात की गई है, तो देखो बड़ी, ये तो बड़ी हो ही नहीं सकती। ए में देखो 16,000 तो छोटे हैं और ब देखो एक तरफ 30,080 है और एक तरफ 30,008 है। तो देखो यहाँ पर 30,008 की तरफ मुंह खुला है, तो ये तो छोटी होगी और ये इधर वाली बड़ी होगी, तो ये भी गलत है। सह में देखो एक तो 19,009 है और एक 10,009 है। तो 19,000 बड़े हैं या 10,009, तो 19,000 बड़े हो गए। तो आपका उत्तर क्या हो गया, सह हो गया। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम होता है। इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर, हजार के स्थान पर। तो इकाई के स्थान पर पूर्णांक -39 का प्रवर्ती पूर्णांक होगा। एक होता है पूर्ववर्ती और एक होता है परवर्ती। पूर्ववर्ती तो पहले वाला और परवर्ती बाद वाला। तो माइनस में जैसे मान लो कि इधर से आप शुरू करते हैं -39 और फिर इधर शुरू करते हैं -40, और इसमें पूछा है पूर्णांक -39 का परवर्ती पूर्णांक होगा, यानी बाद वाला। तो बाद वाला ये होगा -40। बाकी अपने अध्यापकों से पूछ लेना जो गणित के अध्यापक है। प्रश्न नंबर 5 देखो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का या उस संख्या के अलावा किसी का भाग न लगता हो। तो एक को छोड़ो आप, जैसे 2, 3, 4 की बात करते हैं तो इनमें 2 है, 2 में 1 का भाग लगता है और 2 का भाग लगता है, तो ये अभाज्य संख्या होगी। बाकी कन्फर्म कर लेना अपने अध्यापकों से पूछ के, 1 भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 6 देखो। सभी संख्या, मैं सिर्फ आपको केवल पेपर बता रहा हूँ। सभी संख्याओं का एक गुणनखंड है 0, 1, 2, 3। तो 1 तो सभी का गुणनखंड होता ही होता है। प्रश्न नंबर 7, 210 × 5 का मान किसके समान है। 210 × 5 कितने हो गए, ये 1050। इनमें से किसके हो सकते हैं 1050। 200 + 10, 210 × 5, 200 + 5, 205 × 10। तो इसमें आपका ए उत्तर होगा। 200 + 10 तो ब्रैकेट वाले जुड़ गए, 210 हो गया × 5 हो गया। 8वां, एक होटल में एक दिन में 350 थाली भोजन खाया जाता है। यदि एक थाली भोजन का औसत मूल्य 120 रुपये हो तो होटल की एक दिन की आय कितनी होगी। एक होटल में एक दिन में 350 थाली भोजन खाया जाता है। यदि एक थाली भोजन का औसत मूल्य 120 रुपये हो, 350 को 120 से गुणा कर दो। 350 को 120 से गुणा कर दो भाई। 5 दूनी 10, 1 3 दूनी 6, 1 7 × 35, तो 0, 7 5 12 2 1,
3 और 1 4 और आगे लगा दो 2 0, तो ये हो गया आपका उत्तर 42,000। 42,000 देखो किस ऑप्शन में, 42,000 आपके ए ऑप्शन में, तो आपका उत्तर हो गया ए। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। भागफल के रूप में 8 प्राप्त करने के लिए 72 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? 8 प्राप्त करने के लिए, तो 8 ने 72 हो गया, तो आपका उत्तर हो गया 10। प्रश्न नंबर 10, 4 और 6 के समान गुणनखंड होंगे। 4 और 6 का समान गुणनखंड होगा, तो एक तो 2 हो गया और एक 1 हो गया, ए उत्तर हो गया आपका। प्रश्न नंबर 11, 7 की घात 4 भाग 7 की घात 2, तो इसमें आप देखोगे। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में 7 की घात 4 भाग 7 की घात 2, तो 2 की घात से 2 कट गए, पीछे बचे 2, तो 7 की घात 2 यानी 7 × 7, 7 को 7 से गुणा किए 49, तो आपका उत्तर हो गया ब। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। 12 नंबर प्रश्न है, चाय का मूल्य चीनी के मूल्य के 6 गुने से 15 रुपये अधिक है। यदि चीनी का मूल्य x रुपये हो तो चाय का मूल्य होगा। चाय का मूल्य चीनी के मूल्य के 6 गुने से 15 रुपये अधिक है। अब चीनी का मूल्य x है, तो मान लो कि ये आपका x हो गया। इसमें कहा गया है कि चाय का मूल्य चीनी के मूल्य से 6 गुने से, तो 6x हो गया, 6 को गुणा करते हैं और फिर उससे अधिक 15 है, तो प्लस कर दो 15। अब देखो किस में है, 6x + 15, 6x + 15 आपका ब नंबर उत्तर हो गया। 12 नंबर प्रश्न। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, भिन्न 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/4 यानी 25% हो गया, ब साधारण सा उत्तर है आपका। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 है आपका, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 20 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई होगी। आयताकार खेत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल बताया 100 वर्ग मीटर और उसकी लंबाई 20 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई क्या होगी? तो आयत पूछा गया, ऐसी साधारण सी बात है। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी, चौड़ाई आपको देखनी है, तो क्षेत्र ये करना है आपको, आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल पहले से दे रखा है 100 और इधर आपकी क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है 20, तो 20 को और 20 हो गया और इधर इंटू करके आप लंबाई कर दो। अब इधर 20 जाएगा तो 100 के बट्टा में आ जाएगा, तो 100/20, 20 को 100 से काट दिया, 20 से कम 20 और 5, तो ये 5 हो गया। कितना हो गया, 5 मीटर। 5 मीटर किस में, से उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 15, एक पार्क 125 मीटर लंबा 115 मीटर चौड़ा है, तन में इसके चारों ओर 10 बार चक्कर लगाता है, वह कितनी दूरी तय करता है? तो एक पार्क 125 मीटर लंबा और 115 मीटर चौड़ा, तो 125 मीटर और 115 मीटर लंबाई और चौड़ाई में फर्क है, इसका मतलब ये हो गया आपका आयत। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है अपने, इसमें 10 बार चक्कर लगाने की बात हो रही है, तो हमें क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप क्या होता है भी, जैसे लंबाई गुणा 2 प्लस चौड़ाई गुणा 2 हो गया, और उसके बाद उसको 10 से गुणा करना है, तो लंबाई कितनी आपकी 125 और चौड़ाई 115, तो इनको जोड़कर 2 से गुणा कर दो या 2 से अलग कर दो। 125 को 2 से गुणा किया 250 उत्तर आ गया। 115 को 2 से किया तो ये आपका हो गया 230 हो गया, तो 250 200 480 हो गए, और 480 को आपको 10 से गुणा कर देना है, तो 480 को 10 से गुणा करते तो आपका उत्तर आ गया 4800 मीटर। कितना आ गया, 4800, तो उत्तर हो गया आपका ए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा, आपका ये पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अपनी इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कल ही आपका ये एग्जाम होने वाला है गणित का, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।